हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम इजी वे में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो 3.2 है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस पार्ट्स में हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो क्या होता है सबसे पहले मैंने आपको समझाया, फिर हमने उसके क्वेश्चंस किए। ठीक है, आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, उसमें लेकिन कुछ बेसिक ट्रिक्स फॉर्मूले वगैरह यूज हैं, और वो क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समझो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल अगर मैंने इसमें बनाया, ठीक है, देखो ये एंगल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, ये एंगल होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग तीन चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल, देन कोसाइन रूल, देन प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं उसको हम लोग लेंगे ए बी सी, ठीक है, और इस एंगल के करस्पॉन्ड में जो साइड होगी वो क्या होगा, स्मॉल ए, इसके करस्पॉन्ड में ये क्या है, स्मॉल बी, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल सी। मतलब अगर कैपिटल में ए बी सी है तो क्या होगा, वो एंगल होगा, अगर स्मॉल में ए बी सी है तो क्या होगा गाइस, वो साइड होगा ट्रायंगल का। ठीक है, समझ में आए, चालू है यार, वो लाइट ऑफ है। ठीक है, समझ में आए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको साइन रूल यहाँ पे बताता हूँ कि साइन रूल क्या होता है, ठीक है, फिर आपको मैं बताऊँ कोसाइन रूल, देन प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, तो साइन रूल का यहाँ पे फॉर्मूला है कि a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r। ये जो 2r होता है सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, और इसको हम लोग चाहें तो k से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ओनली लिखो k मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो ये जो साइन रूल है ना, इसके हम लोग कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको। ये जो इसका प्रूफ है इसका मैं अलग से आपको वीडियो पार्ट्स बना के आपको दूंगा मैं, इसके जो थ्योरम्स है उसको। ठीक है, अब इसके हम लोग सिर्फ डिफरेंट पार्ट्स और जो बेसिक हम लोग सिर्फ वो कवर करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो इसको अगर सेकेंड में किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। ठीक है, ये हो गया, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझो कोई और भी फॉर्म में लिख सकते हैं क्या सर, हाँ लिख सकते हैं। समझो अगर आप ये जो ए है सभी एक दूसरे में इक्वल है, ये समझो ये दो पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ए का मल्टीप्लाई के से होगा तो क्या हो जाएगा, ये ए के। सेम ऐसी साइन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के। साइन सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी के। ठीक है, कोई और भी तरीका है क्या लिखने का इसको, हाँ लिख सकते हैं। सपोज ये तो हमने इसमें किया ना, अगर हम लोग इसमें अगर करते हैं तो ये समझो ये नहीं है तो ये इससे क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए इंटू के, स्मॉल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू के, और स्मॉल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको जो साइन रूल है उसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये। अब तो इसमें क्या और भी चेंजेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। समझो अगर मैं और भी आपको बताता हूँ, यहाँ पे समझो फोर्थ में अगर आप ये जो बेसिक अगर आप यहाँ पे देखो, समझो अगर मैं इसको नहीं लिख, सिर्फ अगर इन दोनों को मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन
साइन भी यही है, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इसको तो इसको ले चला क्या हो जाएगा, स्मॉल a अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन बी। इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर समझ में आया ये? तो ये जो देखो मेन जो है ना ये, ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर हम लोग उस वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो साइन रूल में ये जो चीजें हैं ये तुमको याद होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है वो, 180 होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं आपको कोसाइन रूल क्या होता है वो बताता हूं, ठीक है। डन। तो गाइस मैं अभी आपको बताने वाला हूं कोसाइन रूल। अब देखो कोसाइन रूल मतलब होता क्या है यहाँ पे देखो, और इसको याद भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। समझो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, और ये क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये सभी को पता है ये, ठीक है। समझो इसमें जो भी होता है ना एंगल्स, जो ये जो स्मॉल ABC जो साइड है ये, ठीक है, इसका हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। समझो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A स्क्वायर इक्वल टू, तो A के बाद क्या है, B और C है ना, तो यहां लिखने का B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 टाइम किसका स्क्वायर किया, B और C का ना, तो यहां पे लिखने का BC इंटू कॉस किसका स्क्वायर यहाँ पे है बराबर A का, तो यहाँ पे उसके A कैपिटल में जो एंगल रहेगा वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सेकेंड अगर समझो B स्क्वायर लेता हूं मैं, B स्क्वायर इक्वल टू B के बाद क्या है C, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2 टाइम इसको लेंगे यहाँ पे AC इंटू कॉस B इंटू कॉस B। समझो अगर मैं यहाँ पे C स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, क्लॉक C के बाद क्या A है ना, तो यहाँ पे लिखने का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इंटू कॉस C। ये हो गया साइन कोसाइन रूल के लिए। अब समझो ये तो इस A स्क्वायर B स्क्वायर C है, उससे शुरू हो गया यहाँ पे। अगर समझो तुम्हें इसकी वैल्यू अगर लिखनी है कॉस A कॉस B और कॉस C की, तो कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो कैसे बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो। अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो माइनस में इधर तो मुझे प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे प्लस में चाहिए ना कॉस में, तो ये पूरा अगर मैं इधर है तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो साइड में करके बता रहा हूं मैं, 2BC इंटू कॉस A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो A है ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में A स्क्वायर। क्या चाहिए, A चाहिए ना, तो इसको फिर यहाँ डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा इसके अपॉन में। तो कॉस A क्या बन रहा है यहाँ पे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो मतलब कि अगर कॉस A है, अगर एंगल A है, तो जो साइड A हो गया वो माइनस में होगा, बाकी रिमेनिंग साइड प्लस में होगा। अब देखो यहाँ B है, तो B है मतलब जो साइड B होगा तो निगेटिव में रहेगा। तो B के बाद क्या था यहाँ पे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। जो दोनों प्लस में है, जो दोनों प्लस में है वो नीचे डिनोमिनेटर में रहेंगे, ठीक है। अब दो यहाँ पे भी सेम C है ना, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। समझ में आया कैसे लगा इसको यहाँ पे। तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे ये तुम्हें पता होना चाहिए कैसे इसको कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट लो। कोसाइन रूल क्या होता है, देखो ये 3 फॉर्मूला हम लोग यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। तो अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूले कर रहे हैं, फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं अभी थर्ड हमारा यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल कुछ इस तरीके से है, जैसे कि समझो यहाँ पर जब वापस से मैं लिखता हूँ ABC, तो क्लॉकवाइज देखो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखो ABC, इसके बाद में क्या लिखो, देखो थोड़ा नजदीक लिखता हूँ AB, फिर इसके बाद थोड़ा दूर, फिर यहाँ पे लिखो BC,
सी ए, सी ए बी, इसके बाद यहां करो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, इसके पहले करो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है वो तुमको एकदम ट्रिक वाइज बढ़िया बता रहा हूं मैं, अब याद भी कैसे कर सकते हो। अब देखो तुमने ए बी सी लिया, यहाँ पे ए रखा तो यहाँ पे बी प्लस सी रहेगा, छोटे छोटे जो साइड से वो। अब देखो यहाँ पे सी है ना, तो ये जो सी है इसका अपोजिट में जो एंगल होगा, सी साइड जो अपोजिट एंगल सी होगा, तो उसका यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी। और यहाँ पे बी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस बी। समझ में आया? अब तो ये सी है, इसके यहाँ पे क्या ए है ना, तो इसके साथ में क्या लिखेंगे कॉस ए, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या सी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस सी। यहाँ पे देखो ए है ना, तो इसके साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस बी, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए है ना, कॉस ए। कैसा रहा ट्रिक याद करने के लिए? समझ में आया? बढ़िया, मजा आया कि नहीं आया? तीनों इंपॉर्टेंट है जो अक्सर प्रूफ में आते हैं, और देखो इस चैप्टर में कई सारे थ्योरम्स भी है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको सारे के सारे थ्योरम्स को जरूर कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए अलग से मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। फिर मैं आगे के फॉर्मूले आपको लिख के देता हूँ। हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। अब समझो कि एप्लीकेशन ऑफ साइन और कोसाइन रूल यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कोई हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, उसके बारे में। सबसे पहले हाफ एंगल में क्या आता है, साइन ऑफ ए बाई टू, साइन ऑफ बी बाई टू, ठीक है, साइन ऑफ सी बाई टू। और समझो ऐसे अगर हाफ एंगल अगर फॉर्मूला आता है तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे एक चीज बताता हूं मैं कि जो भी यहाँ पर है सबसे पहले वो रूट में होगा। किस में होगा? वो रूट में होगा, ठीक है। ये हो गया, रूट में लिखना है। और रूट में लिखने के बाद में यहाँ पे ना इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल ए है, तो मतलब इसके अंदर ना ए को नहीं लेना है। इसका मतलब क्या, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन, इसमें कौन सा लिया बी और सी ना, तो नीचे क्या लिखना है बी सी। अब सर आपने इसमें एस क्या होता है, एस यहां पर होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि जो भी ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं उसको अगर मैं प्लस करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय अगर 2 करता हूं, तो ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यही एस होता है जो सेमी पेरीमीटर हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। मतलब जो भी तीनों अगर साइड्स गिवन है अगर उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और बी क्या होती है, यहाँ पे साइड्स होती है। कैपिटल ए क्या होता है, बी सी क्या होता है, एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी है ना, तो मतलब बी वाला नहीं लेने का, तो यहाँ पे क्या लेने का, एस माइनस ए और एस माइनस सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब यहां पे क्या सी है ना, तो सी वाला नहीं लेने का, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। समझ में आए? ये किसका मैंने लिखा, साइन का, कॉस साइन का, जो तीनों के लिए ए बी सी तीनों एंगल के लिए। अब साइन वाला याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है कि उसमें जो एंगल रहेगा उसके अपोजिट जो साइड रहेगा उसको मुझे लेना ही नहीं है। काय को लेने का, नहीं लेने का मतलब नहीं लेने का, ठीक है। समझ में आए? अब देखो इसके बाद में ना मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, इसको मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं कि एस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 सेमी पेरीमीटर, ठीक है। समझो ये तो हो गया किसका, साइन का। अगर समझो अगर कॉस का आता है, कॉस ए बाई 2, कॉस बी बाई 2, कॉस सी बाई 2। अरे आने दो ना भैया, आने दो, क्यों रोक रहे हो, आने दो। और यहाँ पे हेडिंग में यहाँ पे लिख रहा हूं हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। आगे इसके ऊपर भी सम्स बोर्ड्स में आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला देखो ये भी क्या होगा, रूट में होगा, सारे रूट के अंदर होंगे। अब देखो कॉस में ना जो यहाँ पे है, कॉस में
जो यहाँ पे है उसको ही लेना है, बाकी जो नहीं है वो उसके डिनोमिनेटर में आएगा। कैसे देखो यहाँ पे क्या कॉस ए है ना, तो यहाँ पे एस लिखने का और फिर एस माइनस ए कर देने का अपॉन, यहाँ पे बी है ना तो यहाँ पे एस लिखने का एस माइनस बी कर देने का अपॉन में बताता हूं मैं, यहाँ पे एस लिखने का और एस माइनस सी अपॉन, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो जो साइड हमने यहाँ पे लिया ए, और इसके अगर ए को लिया तो बच रह गया बी और सी, तो वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी सी। यहाँ पे क्या लिया मैंने बी, तो क्या बचा है ए सी, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए सी। यहाँ पे मैंने लिया सी, तो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी। समझ में आया ये कि अगर हाफ एंगल फॉर्मूला किसके अंदर कॉस का कैसे याद करना है, कैसे लिखना है। अब मैं आपको tan का बताता हूं, tan का एक ही बताऊंगा, बाकी तुम खुद से लिखोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। देखो tan का यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं tan ऑफ a/2 इक्वल टू, ये भी रूट में होगा। अब देखो यहाँ पे तुमको सिंपल कहता हूं मैं, tan होता क्या है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन का ऊपर का कॉस का ऊपर का खाली लिख लो। साइन का ऊपर क्या है यहाँ पे एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन कॉस का ये क्या होता है एस होता है, और एस माइनस ए, ये किसका हो गया tan का। देखो बीसी, देखो बीसी बीसी कैंसिल हो गया, दिस अपॉन दिस हो जाएगा। वैसे इसमें क्या होगा ए सी कैंसिल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस हो जाएगा बी के लिए, सी के लिए ए बी कैंसिल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस तुम्हें लिख लेना है। समझ में आया यहाँ पे कैसे लिखना है बाकी का दोनों। यहाँ पे खुद से जितना ट्राई करोगे ना गाइस, जितना ही तुम्हें मजा भी आएगा और प्रैक्टिस होगा तुम्हारे लिए। तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते जाओ, वैसे पढ़ते जाओ, मैथ्स में तुम्हारा 1 नंबर आएगा। फिर स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर एक फॉर्मूला और है, इसके बाद हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। डन। तो गाइस अगला टॉपिक जो हमारा यहाँ पे वो है हीरोन्स फॉर्मूला। अब जहां तक मुझे लगता है यार, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। समझो कि अगर कोई भी ट्रायंगल, अगर ठीक है कोई भी ट्रायंगल हो, आपको अगर ट्रायंगल के जो साइड्स है, तीनों साइड्स अगर क्या डिफरेंट है, और आपको अगर उस ट्रायंगल का आपको अगर एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर समझो मुझे निकालना है, तो ये क्या होता है, रूट ऑफ एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। समझ में आया सभी को, ये स्क्रीनशॉट लो इसका, बस इतना ही बताना था मुझे कि हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग कैसे करते हैं। अब एस कैसे निकालेंगे, ऐसे फॉर्मूले से ए बी सी तीनों को प्लस करें, डिवाइड बाय 2, फिर इस फॉर्मूले पुट कर दो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको सम्स को सॉल्व करवाता हूं एकदम बढ़िया तरीके से। तो गाइस सारे फॉर्मूले लिखने के बाद अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू 45 B इक्वल टू 60 देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, और इसके पहले हमने जो फॉर्मूले किए वो भी आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे, साइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है। अब तो समझो कैसे करते हैं यहाँ पे। समझो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल अगर लेता हूँ, ये ट्रायंगल ए, एंगल ए बी सी यहाँ पे लिख लिया, एंगल ए कितना है 45, एंगल बी कितना यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, तो एंगल सी भी कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो रेशियो ऑफ इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय साइन रूल से। कैसे निकालेंगे, बाय साइन रूल से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे लिखना है, जो भी गिवन हो सबसे पहले हमें वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे 45, बी इक्वल टू यहाँ पे कितना गिवन है 60 डिग्री। तो अगर मुझे सी फाइंड करना है, तो मैं जानता हूं अगर मैं तीनों एंगल्स को अगर मैं प्लस करूं तो कितना होगा 180 होगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये कितना है 45 प्लस 60 प्लस सी, एंगल सी कितना यहाँ पे हो गया 180। तो एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, अब देखो यहाँ पे चाहो तो एंगल आप लिखो ना लिखो तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे एंगल लिखा है क्या, नहीं तो हम लोग एंगल हटा देते हैं यहाँ से, ए बी सी को प्लस करेगा तो कितना होगा, ठीक है। तो सी डायरेक्ट निकालो तो कितना होगा 180 माइनस 60 और 40 110, 60 और 40 100 हो जाएगा 5, 105 हो जाएगा यहाँ पे। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, एंगल सी भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे। अब देखो मुझे अगर रेशियो यहाँ पे निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, साइन रूल। तो यहाँ लिखूंगा मैं बाई साइन रूल, ए अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन साइन बी। एंड अगर मैं ऐसे लू बी अपॉन सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको, साइन बी अपॉन साइन सी, ठीक है। मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। सर कैसे लिख सकता हूं, याद करो जो हमने जो प्रीवियस अभी हमने किया, ठीक है। साइन रूल में जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं मैंने आपको इसमें ये बना के मैंने दिखाया, समझ में आए। अब देखो अगर मैं इसको, मुझे क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे टिकली दो बिंदी, ये क्या होता है रेशियो होता है। तो इस फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और किसका रेशियो बोला है यहाँ पे, रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। साइड्स मतलब क्या हो गया, ये ए है, ये बी, ये सी, मतलब क्या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो मुझे ये निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखो मैं यहाँ पे समझो अगर मैं इसको रेशियो में लिखता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए रेशियो बी, और ये देखो ये जो बी रेशियो किसके, सी का यहाँ पे, तो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, ठीक है। एक कैपिटल वाला लिख देता थोड़ा बड़ा सा, ठीक है, साइन सी हो गया यहाँ पे। अब अगर देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, साइन ए कितना है यहाँ पे, साइन ए 45, साइन बी कितना है यहाँ पे 60, और साइन सी कितना है हमारा 75, ये यहाँ पे आया है, ठीक है। अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, साइन 45 कितना होता है 1/√2 रेशियो, साइन 60 कितना होता है √3/2 रेशियो। लेकिन साइन 45 हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो सर इस, लेकिन वैल्यू से लिखनी पड़ेगी ना, तो कैसे निकाले, कैसे सॉल्व करें इसको, यहाँ पे कोई तरीका है क्या, तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। कैसे करना है यहाँ पे देखो, साइड में मैं इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा इधर बना देता हूँ, रफली डफली तो डायग्राम बनाना है, ए बी सी 45 60 है ना, ये कितना आ गया 75, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। रफली डायग्राम से मार्क्स नहीं मिलता कुछ नहीं। अब देखो मुझे ना साइन 75 अगर निकालना है मुझे, तो जो साइन 75 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 75 है ना यहाँ पे, तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हो, हमारे पास क्या क्या होता है, 30 होता है, 45 60 90, ये चारों है, ठीक है। अगर देखो मैं 30 अगर मैं 45 को प्लस करता हूं तो कितना होगा मेरा 75 होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ कितना लेना है मुझे 30 और 45, ठीक है। दोनों को मैंने अलग सेपरेट कर दिया यहाँ पे। अब देखोगे ना तो एक फॉर्मूला बन गया ये, साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा ही है इसके पहले भी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन 30 कितना होता है 1/2। तो गाइस साइन 45 यहाँ पे हो गया 1/√2 प्लस कॉस 30 होगा √3/2 इंटू साइन 45 भी सेम होता है 1/√2। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो √2 2√2 दोनों कॉमन है, तो 2√2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे बीच में प्लस, तो 1 × 1 1 प्लस 3 √3 × 1 √3। ठीक है। तो साइन 45 की देखो वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी आ गई है, सॉरी साइन 75 की वैल्यूज़ कितनी आ गई यहाँ पे 1 प्लस √3/2√2। ठीक है। तो गाइस सॉरी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मेरा एक्चुअली माइक ऑफ हो गया था, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पे। देखो साइन 75 की मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख दिया। ठीक है। तो ये हमें क्या फाइंड करना था, जो साइड्स हैं ए बी सी उसका रेशियो। तो देखो 45 का पता होता, 60 का पता था। ठीक है। लेकिन 75 का पता था क्या, नहीं। लेकिन फिर भी हमने उसे फाइंड किया, कैसे किया, साइन ऑफ ए प्लस बी फार्मूला यूज़ करके। ठीक है। समझ में आया तक? बाकी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट ले। ओके। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है। अब देखो कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन को आपको हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं, तो आपको भी ये याद होना चाहिए कि अगर एग्जाम में था कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, LHS टू RHS जाते हैं बराबर। यहाँ पे क्या करना है, RHS टू LHS आना है। समझ में आया? देखो यहाँ पे कैसे कर रहा हूं मैं, लेकिन वो करने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि देखो ये B है, ये C है और A, ये क्या है यहाँ पे ट्रायंगल की वो साइड्स है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एंगल चाहिए। कैपिटल मतलब क्या हो गया, एंगल हो गया, और यहाँ पे साइन है, तो मुझे यहाँ पे साइन रूल यूज करना पड़ेगा। तो A इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, साइन A इंटू के। B इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, साइन B इंटू के। एंड C इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, साइन C इंटू के। ये कैसे आएगा, ये याद करो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल में मैंने आपको लिख के दिया हुआ है ये चीज। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं RHS यहां पे लेता हूं, RHS इक्वल टू B माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। बी क्या हमारे पास, साइन B इंटू के माइनस साइन C इंटू के अपॉन साइन A इंटू के। ठीक है। थोड़ा मैं यहां से लिखता हूं, थोड़ा स्पेस मिलेगा अपने को। अब दो इसमें K कॉमन है, इंटू कॉस ऑफ A बाई 2। ठीक है। तो K अगर कॉमन लेता हूं मैं, तो यहां पे क्या बचेगा, यहाँ पे साइन ऑफ B माइनस साइन ऑफ C अपॉन साइन ऑफ A, और यहाँ पे K, तो K और K कैंसिल हो गया यहाँ पे, इंटू कॉस ऑफ A बाई 2। ये हो जाएगा। अब इसमें ना मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं, साइन C माइनस साइन D का, और वो क्या होता है, 2 साइन C माइनस D। C माइनस D यहाँ पे मतलब क्या हो गया, B माइनस C डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ B प्लस C डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A कॉस ऑफ A बाई 2। याद तक समझ में आया? अब देखो इसके आगे जलवा हमारा। ठीक है। इक्वल टू, अब यहां पे देखो मुझे ना जो चाहिए था यहाँ पे साइन ऑफ B माइनस सी अपॉन 2, वो यहाँ पे है। तो अभी बाकी जो कचरा यहाँ पे उसको हटाना है यहाँ पे, तो कैसे हटाऊंगा वो देखो। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे चेंज करने वाला हूं, 2 साइन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे वैसे रहना यहाँ पे B माइनस सी बाई 2 इंटू। अब देखो ये जो B प्लस सी है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ, किस में चेंज करा, देखो यहाँ पे
कॉस ऑफ इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू अपॉन, अब देखो ये जो साइन ए है ना, साइन ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 इंटू साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं इसको, हाफ डबल एंगल फॉर्मूले से। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो मैंने चेंज करना बताया क्या, अभी नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब सिंपल मैं यहाँ पे जो बताने वाला आपको कि अगर मैं कोई भी अगर ट्रायंगल अगर ऐसा है, ये ए है, बी सी, अगर मैं सभी ट्रायंगल्स को मैं अगर प्लस करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना होगा, पाई होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, बी प्लस सी है, तो अगर मैं यहां से बी प्लस सी अगर मैं निकालता हूं, बी प्लस सी इक्वल टू ये पाई, ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए। और ये जो ट्रिक फॉर्मूला है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करने वाले, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2, यहां पे क्या देखो कॉस है ना, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, क्योंकि डिनोमिनेटर को मैं तो स्प्लिट कर सकता हूँ कि नहीं दोनों के लिए यहाँ पे, और इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए बाई 2। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये चीज सिर्फ मुझे इसको हटाना है, इन दोनों को। अब देखो कैसे हटाता हूँ मैं, काट पिट के हटा दूंगा सीधा, बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए बाई 2। क्यों, क्योंकि 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है यहाँ पे, और तो 90 माइनस थीटा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, तो जो आर एच एस इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एल एच एस। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है, देन हेंस प्रूव। समझ में आया ये कैसे किया। तो क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट लो इसका, डन गाइस। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है भाई, 2 टाइम ए साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई 2। क्या लिखना है हमें यहाँ पे, ए माइनस बी प्लस सी, इसको प्रूव करना है। देखो कैसे करते हो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एलएचएस। थोड़ा इधर से लिखता हूं, एलएचएस इक्वल टू 2 ए साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई 2। ये एलएचएस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए बी सी चीज स्मॉल है, मतलब मुझे साइड चाहिए, तो ये जो एंगल्स है इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब साइन को मैं किस में रिप्लेस कर सकता हूँ, तो याद करो देखो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, क्या होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं इसको हाफ थीटा कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं थीटा का नाम चेंज करें यहाँ पे सी कर दूं तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए कर दूं तो ए हो जाएगा, बी कर दूं तो बी हो जाएगा, डी कर दूं तो डी हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब देखो इसको ना इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2 इक्वल टू 1, ये प्लस इधर गया तो माइनस हो जाएगा, कॉस सी, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस सी बाई 2। इसका मतलब जो साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2 है उसको मैं किस में रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस सी बाई 2 में। देखो ये 2 ए, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 माइनस कॉस सी बाई 2 प्लस ये स्मॉल रहेगा, छोटुआ से रहेगा यहाँ पे छोटुआ। देखो अगर सी है तो यहाँ पे सी आ रहा है,
ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये समझा यहाँ तक सभी को। अब देखो आगे, ये 2 है, देखो यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी अगर कॉमन तो ये 2/2 हो जाएगा, और a इंटू ए माइनस ए इंटू कॉस सी, ए कॉस सी प्लस सी इंटू 1 सी प्लस माइनस माइनस सी इंटू कॉस ए, तो सी कॉस ए। ठीक है, यहां पे क्या गया सी कॉस ए, दो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा यहाँ पे, देखो ये a यहाँ पे प्लस में है, प्लस में लिखा, ये c यहाँ पे प्लस में, इसको लिख दिया। अब देखो ये जो माइनस a cos c है और ये जो माइनस cos c a है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा a cos c, तो ये माइनस गया तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस c cos a। मैंने क्या किया यहाँ पे, वापस तुमको बता रहा हूँ, ये जो प्लस ए है यहाँ पे लिखा, प्लस सी यहाँ पे लिख दिया, ये पूरे को और ये पूरे को एक साथ में लिखा, इसमें से मैंने कॉमन निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी इसमें से कॉमन, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये तो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू ए प्लस सी इक्वल टू माइनस, और ये पूरा क्या हो जाएगा बी, कैसे, बाई प्रोजेक्शन रूल। कैसे आएगा ये, बाय प्रोजेक्शन रूल। बाय प्रोजेक्शन रूल में फॉर्मूला होता है वो, देयरफॉर इक्वल टू बी को यहां लिख दो, फिर a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे RHS आया कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे। तो इसके बाद में क्या लिखना है HP। HP का मतलब क्या होता है हैंस प्रोब। समझ में आया सभी को ये कैसे किया इसको, तो ये तुम्हें भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुमको आएगा। फिर स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वहां देखो, वहां पे क्या लिखा हुआ है, a क्यूब साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b क्यूब साइन ऑफ c माइनस a प्लस c क्यूब साइन ऑफ a माइनस b। और क्या लाना है, दिख रहा है, दिख रहा है, जीरो, शून्य लेके आना है, यहाँ पे जीरो लेके आना है। देखो करेंगे ऐसा सिंपल, आप अगर इसको करना चाहो तो आपको ये पूरा मतलब साथ में लिख के भी एलएचएस कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन करने का ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में आ गए, क्वेश्चन 4 मार्क्स ले आ सकता है, तो क्या आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग जो चैप्टर यहाँ पे कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका वेटेज भी बोर्ड में एग्जाम में बहुत अच्छा ही वेटेज है, यहाँ पे 10 to 12 मार्क्स वेटेज है इसका। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे यहाँ पे ये जो फंक्शन यहाँ पे इसके अंदर है। ठीक है, सबसे पहले समझो, अगर हम लोग इसको अगर मैं लेता हूं, ठीक है, लेट ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी, समझो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए क्यूब तो ऐसे यहां पे रहेगा ए क्यूब, तो ये जो साइन ऑफ बी माइनस सी, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो क्या होगा साइन ऑफ बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी बराबर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है तो मुझे इसको चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। फिर जो कॉस बी कॉस सी साइन बी साइन सी आया है, इसको मुझे चेंज भी करना पड़ेगा। तो चेंज मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे तो लिख रहा हूं यहाँ पे बाय साइन रूल, और इधर कर रहा हूं बाय कोसाइन रूल। ठीक है, बाय साइन रूल, देखो साइन बी और साइन सी को मुझे अगर रिप्लेस करना है तो साइन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी के, और साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सी के। कॉस सी है कॉस बी, तो कॉस सी क्या होता है, देखो सी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जो यहाँ पे प्लस में है वो ए बी। कॉस बी क्या होगा, देखो बी है ना, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम, जो दोनों यहाँ पे प्लस में है वो ए सी। उससे हम लोग ऐसे रिप्लेस करेंगे, कर सकते हैं, याद करो मैंने सब पूरा तुमको लिख के मैंने बताया है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो, ये जो ए क्यूब है ना, इसको ऐसे रहने दो ए क्यूब,
ये यहाँ पे जो साइन बी है, साइन बी हमने यहाँ पे क्या निकाला, बी के, तो बी के। ये जो कॉस सी है, कॉस सी हमारा क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ठीक है, माइनस कॉस बी, देखो ये पूरा यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac, और साइन सी यहाँ पे हमने क्या निकाला, सी के, ठीक है। अब देखो b और b कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया, तो यहां पे अगर देखोगे ना तो ये a क्यूब, यहां से भी k है, यहां पे भी k को बाहर निकाला, यहां पे भी 2a है, यहां पे भी 2a, तो यहां से भी ना 2a को बाहर निकाला, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब माइनस अगर अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा यहाँ पे, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20, एक मिनट, कौन सा कैंसिल हो रहा है फिर, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो ये ए क्यूब है ना, तो ए से ए क्यूब कैंसिल तो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर के अपॉन 2 बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 टाइम बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 टाइम सी स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है तुम्हें, 2 कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर के अपॉन 2, और अगर तुमने 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर यहां पे क्या बच रहा है फिर, ए स्क्वायर के ब्रैकेट में यहां पे क्या बच रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके मुझे अगर ये मिल रहा है यहां पे, ठीक है, क्या था, ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी, ये कितना है मेरा, ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर ये मेरा ये आ सकता है, तो सिमिलरली ये जो बी क्यूब है साइन ऑफ सी माइनस ए, ये देखो अगर यहाँ पे ए क्यूब था तो ए स्क्वायर होगा, तो अगर बी क्यूब है तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, साइन यहाँ पे था, साइन के प्लेस पे क्या आ गया, के, तो यहाँ पे साइन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, फिर ब्रैकेट b माइनस सी था तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे c माइनस ए, तो यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया ये हो गया, एकदम दिवाली का टाइम है तो एकदम अच्छे से पैक, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, सी क्यूब ऑफ साइन सी माइनस ए, स्मॉल सी बनाओ तो भी चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ऑफ के, अच्छा ए माइनस बी है ना, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आए। अब अगर चाहो तो यहां से ना खुद भी अगर ट्राई करोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें करना क्या है, जो यहाँ पे एलएचएस गिवन है उसको लिखना है और ये जो वैल्यूज है उसको तुमको पुट करना है और सॉल्व करना है। देखना तुम्हारा आंसर 3 से 4 लाइन में 0 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ट्राई करो एक बार, वीडियो को पॉज करो खुद से एक बार। डन। अब देखो यहाँ पे अगर समझो मैं अगर एलएचएस लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ थोड़ा कर देता हूँ इसको। एलएचएस इक्वल टू, एलएचएस यहाँ पे क्या है, ए क्यूब ऑफ साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब ऑफ साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब, थोड़ा यहां लिख देता हूं मैं, सी क्यूब ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, ये है, इसको मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अभी अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी है यहां पे, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ऑफ के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ऑफ के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया है, प्लस ये क्या है यहाँ पे
सी स्क्वायर ऑफ के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आया हुआ है। अब अगर देखो ना तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है के, तो अगर तुमने के को अगर कॉमन बाहर निकाला तो ये ए का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा ना, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, जरा एक मिनट देखो कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये मैं के ऐसे लिखता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, के भी कैंसिल, तो क्या है जीरो, के इंटू जीरो जीरो इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया कि नहीं आया, आ गया। तो अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया ये। और देखो ये जो हमने किया ना, अगर हम लोग चाहते तो एक साथ में भी कर सकते, उसके लिए यहाँ पे ना साइन ए का भी निकालना पड़ता था और यहाँ पे कॉस ए का भी निकालना पड़ता था। ठीक है, और फिर जो हमने ये किया ना, ये इतना लंबा लंबा ये तो पूरा बोर्ड भर जाता, जगह भी कम पड़ता अपने को। लेकिन एग्जाम में भी तुमको सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है और पूरे मार्क्स लेके जाना है। ठीक है, समझ में आया सभी को, ये स्क्रीनशॉट लो इसका एकदम अच्छे से। डन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से गिवन है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, और हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, इसको हमें प्रूफ करना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एपी क्या होता है, एपी मतलब आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट लोग, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। तो एपी मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो अगर ये चीज एपी में है तो मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है, समझो अगर समझो कोई भी अगर नंबर एपी में है, जैसे कि समझो 2 4 6, अगर ये कोई भी नंबर अगर एपी में है तो जो टर्म्स होते हैं, समझो ये T1 T2 और ये T3, तो जो बीच में जो टर्म्स होता है ना, बीच में जो टर्म्स होगा वो उसके पहले वाले टर्म्स और जो उसके बाद वाले टर्म्स है उसका एवरेज होता है। क्या होता है उसका एवरेज। अब तो जैसे कि यहाँ पे 6 और 4 है, तो 6 और ये 2 है, बीच में 4 है ना, तो अगर 6 और 2 और 6 को तुम प्लस करो कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा। एवरेज का मतलब क्या, कितने नंबर को प्लस किया, 2 से डिवाइड कितना आया 4, तो वही नंबर बीच में होता है। तो यानी कि ये जो यहाँ पे गिवन है इसको भी मुझे उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो उस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ये जो कॉट बी है तो यहाँ पे देयर फोर कॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन 2, कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन 2। अगर मुझे ये भी एपी में आना तो मतलब यहाँ मेरा क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करने पे अगर मेरा ये आ रहा है तो आगे मैं ये लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये ना 2 को इधर लेके आओ तो क्या होगा यहाँ पे 2, हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़े साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन में पढ़ा है, उसमें कॉट वगैरह है क्या, नहीं, ओनली साइन और कॉस है। इसको कन्वर्ट करो, कॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉट ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस ये देखो ये क्या हो जाएगा, मत 2 तो इधर आ गया ना, ये 2 यहां पे आ गया, तो कॉट सी क्या हो जाएगा हमारा, कॉस सी अपॉन साइन सी, ये हो गया। ठीक है, समझो अगर मुझे डिनोमिनेटर अगर सेम करना, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते, तो सेम यहां पे भी करेंगे। इसको ऐसे रहने दो, 2
कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, या पहले मैं साइन सी लिखता हूं यहां पे, साइन सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, ये हो गया यहां पे। अब आगे देखो, टू कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल टू, ये कोई फॉर्मूला तुमको लग रहा है क्या यहाँ पे, साइन कॉस कॉस साइन और बीच में प्लस, तो ये किसका होता है, साइन का होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सी और ए, क्या है यहाँ पे, सी और ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, टू कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल टू, ये जो देखो यहां पे अगेन दो एंगल का प्लस आया, इसके पहले भी हमारा दो एंगल का प्लस आया था, हमने क्या किया था वहां पे, तीनों एंगल को प्लस किया, फिर पाई लिखा, फिर पाई माइनस किया, सेम यहां पे भी करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या देखो, साइन ऐसी रहेगा यहां पे, ये जो सी प्लस ए इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, नीचे क्या है, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे चेंज क्या हो रहा है वो देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया, पाई हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तुम्हारे पास कौन सा है, सी और ए है, तो बी को उधर भेजना पड़ेगा, तो ए प्लस सी या सी प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस बी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, टू कॉस बी अपॉन साइन बी, अब देखो 180 से फंक्शन चेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब देखो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी, इसको मैं यहां पे लिख दिया। अब देखो यहां पे भी साइन बी, यहां पे भी साइन बी, कैंसिल होगा क्या, ये नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टू कॉस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, समझ में आया यहां तक। तो अभी आगे हम लोग क्या करना पड़ेगा इसमें, ये क्या है, देखो बी है, ए है, सी है, सब कैपिटल, मतलब ये एंगल्स है, और मुझे स्मॉल में चाहिए, मतलब मुझे साइड लेके आना है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, जो कैसे चेंज करता हूं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे कॉस है, साइन है, तो सबसे पहले इसको हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बाय साइन रूल करता हूं, बाय साइन रूल, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के, साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के, एंड साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटुआ सी के, ठीक है, ये हो गया। एंड तो यहां पे कॉस भी है, तो बाय कोसाइन रूल, ठीक है, इसको ले लो, समझो 2, ये ऑल्स क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। कोसाइन रूल सिर्फ कॉस का है ना यहाँ पे, तो कॉस बी इक्वल टू, बी है ना, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 टाइम ए सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम ए सी, ये ले लो नंबर 3, ठीक है, समझ में यहाँ पे। फ्रॉम
1 2 का 3, फॉर्म 1 2 का 3 दो, तो सारे को ना मुझे साइड में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं स्मॉल्स में, तो ये 2 ऐसे रह गए यहाँ पे, कॉस बी गया यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ बी, तो साइन ऑफ बी क्या है बी के, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन, अब दो साइन ए क्या है ए के साइन सी क्या है यहाँ पे सी के, तो सी के जितने भी एंगल से उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब कट्टम कुट्टी करेंगे इसे, 2 2 कैंसिल, तो ये के स्क्वायर है के और ये के कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या बचा यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ए इंटू सी ए सी भी कैंसिल हो गया, तो जो ये माइनस बी स्क्वायर उधर लेके जाओ, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन टाइम क्या हो जाएगा 2 टाइम बी स्क्वायर, अब ये 2 इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? जैसा मैंने बताया था आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में कि अगर समझो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमको इसको एपी प्रूफ करना है, तो क्या आना चाहिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, ठीक है गाइस। तो स्क्रीनशॉट लो इसका और नोटबुक में अच्छे से लिख के लो। डन हो गया? तो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वो भी करके रखें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करो, अच्छा होगा। और आपको लग रहा है कि सर मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसको सोल्यूशन जरूर आपको दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल।